नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN टीवी पब्लिक न्यूज नेटवर्क में सीएम राइज सौगात पर विधायक कर्राहे ने छात्रों और क्षेत्र के विकास पर मंच से रखी बात। जिला पंचायत सदस्य चेतना कुराहे ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवेरी स्कूल के लिए पूर्व शिक्षकों की वापसी पर की मांग। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की तहसील किरणापुर में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसका लोकार्पण विधानसभा लांजी किरणापुर विधायक राजकुमार कर्राहे के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम फीता काटकर परिसर में प्रवेश किया गया। पश्चात मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह, उपाध्यक्ष भुवन भाऊ राहंगडाले, ग्राम पंचायत कीरणापुर सरपंच धर्मकला रामटेके, हिर्री सरपंच विनीता पाराशर, जिला पंचायत सदस्य मीरा सिंह नधुपे, चेतना कुर्राहे, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष रामकुमार राणा, नन्हे बहेकार, एसडीएम राहुल नायक, तहसीलदार पूर्णिमा भगत, सीएम राइज नोडल अधिकारी राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, प्राचार्य अनिता तारण, गणमान्य नागरिक, स्कूल स्टाफ की उपस्थिति रही। वहीं विधायक राजकुमार कर्राहे के द्वारा सीएम राइज विद्यालय की सौगात पर अपने उद्बोधन में उपस्थित छात्र छात्राओं को शिक्षा का महत्व समझाते हुए शिक्षा से मंजिल तक पहुंचने में सहयोग को लेकर बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करने हेतु उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेपोलियन की प्रसिद्ध गाथाएं सुनाकर जीवन में शिक्षा का महत्व समझाया गया। साथ ही विधानसभा क्षेत्र लांजी किरणापुर की ग्राम पंचायत हिर्री में स्थित गणेश तालाब को मोती गार्डन की शक्ल देने की भी बात कही गई। वहीं विधायक द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय किरणापुर में निरंतर घट रही है दर्ज संख्या को लेकर प्राचार्य को कारण जानने और सीएम राइज विद्यालय की जिम्मेदारियों को सफल बनाने की बात कही। शिक्षण सत्र के माह बीत जाने के बाद भी विषयवार शिक्षकों की कमी को लेकर 10वीं 12वीं की छात्रों के द्वारा विधायक राजकुमार कर्राहे को प्रमुख विषयों के शिक्षक नहीं होने से अध्ययन में हो रही परेशानी को बताया गया। वही विधायक द्वारा जल्द ही शिक्षकों की कमी की पूर्ति हेतु आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश सरकार की योजना एक पेड़ मां के नाम को सफल बनाने हेतु पौधा लगाया गया। कौन कौन से सब्जेक्ट के रही है आपके? तीनों सब्जेक्ट कोई भी टीचर नहीं, मात्र 23 बच्चे की क्लास है। 23 और 40 यानी 63 बच्चे साइंस और मैथ्स ग्रुप से मिलाकर 12वीं क्लास। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी टीचर नहीं है। ज्योग्राफी भी नहीं है, मैथ्स का भी नहीं। आर्ट क्लास ज्योग्राफी टीचर नहीं सर, कोई टीचर नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ बोलते। हाँ, जल्दी बनाते हैं व्यवस्था है ना, अभी नए ट्रांसफर में लाते हैं घर। वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। निश्चित तौर से हमेशा ये बात आती रही है कि जब मध्य प्रदेश की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात की घोषणा किया था कि हमारे जितने भी उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनको सर्वप्रथम सीएम राइज स्कूल का दर्जा देना चाहिए। राजनीति के कारण हो सकता है कि लांजी मुख्यालय का जो उत्कृष्ट विद्यालय था वो सीएम राइज स्कूल से कहीं दूर हो गया था। किरणापुर उत्कृष्ट विद्यालय का भी जो सीएम राइज स्कूल से कहीं दूर हो गया था। तो जैसे ही हम लोग विधायक बने और हमसे हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी ने पूछा कि सीएम राइज स्कूल सैंक्शन होना है और ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनको हम दे सकते हैं, आप लोग अपना प्रस्ताव दे दो। तो सबसे पहले मैंने अपने प्रस्ताव में लांजी उत्कृष्ट विद्यालय को और किरणापुर उत्कृष्ट विद्यालय को जुड़ा है वो सर्व सुविधा युक्त हो जाए और फिर धीरे धीरे करके हम अन्य पंचायतों के जहाँ पर विद्यालय है उनका भी काम प्रारंभ कर सकें। उन्होंने इस बात का भी आश्वासन हमको दिया है कि हर साल लगभग 200 सीएम राइज स्कूल सैंक्शन होना है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरह से गोलेगांव के अंदर सीएम राइज स्कूल के हमारे प्राचार्य महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिछले दिनों जब हम लोग कार्यक्रम में गए थे तो हमने उस बिल्डिंग को देखा है। लगभग 75 कमरे
और 3 फ्लोर की बिल्डिंग वो बन के जब तैयार होगी तो बच्चों के बैठने के लिए कहीं पर भी कक्षाओं की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि दर संख्या कम पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब 75 कमरे सर्व सुविधायुक्त आप लोगों के मिलेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पे दर संख्या भी इतनी बड़ी संख्या में होनी चाहिए। साथ साथ में 10 कॉलम इस CM राइस स्कूल में दिए गए हैं, तो निश्चित तौर से ये बहुत एक्सेंट आप कह सकते हैं कि हम काफ़ी उच्च स्तर की जो शिक्षा है और तकनीकी शिक्षा है वो भी आप लोगों को यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिलेगा और हमारे क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। देखिए, हम हमेशा सुनते थे, देखते थे कि बड़े परिवार के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा, CBSE स्कूलों में अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके IAS और IPS बन जाता है। अच्छी सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, लेकिन सरकार की मंशा शुरू से ये रही है। हमने 18 लगभग साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है, और जिस तरह से गोन भाऊ कह रहे थे कि उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी बने तो शिक्षा के स्तर पर धीरे धीरे करके बदलाव होना चालू हुआ। आज हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उनके पास में 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए भी माता पिता के पास में पैसे, उनके लिए स्कूल ड्रेस सिला लें उसके लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। आज हमारा गरीब का बच्चा जब स्कूल में जाता था तो भूखे पेट जाता था, आधा पेट खा के जाता था और भूखे पेट स्कूल से आता था। कभी कोई सरकार उनकी चिंता नहीं करती थी। यही हमारी सरकार है जिसने चिंता किया। जब हमारी बच्चियाँ माध्यमिक शाला की पढ़ाई करने के लिए 3-4 किलोमीटर जाना रहता था उनको 5वीं कक्षा पास करने के बाद में 6वीं में, तो माता पिता इसलिए नहीं भिजवाते थे कि 3-4 किलोमीटर कहाँ हमारी बच्चे जाएंगे, और 5वीं कक्षा में हमारे बच्चे किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पे हुआ करता था। इस कारण से हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। तो आप लोगों को साइकिल सुविधा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और ढेर सारी योजनाएं प्रारंभ किया हुआ है। आज अगर आप मेरिट में आते हैं तो देखिए 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी देने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। बहुत सारे बच्चियों को लैपटॉप मिला होगा, और कुछ बच्चियां जो यहाँ से पढ़ करके कॉलेज में चले गई होंगी, तो यही हमारी सरकार है जो अब स्कूटी देने का काम कर रही है। अगर आप अच्छा परसेंटेज लेकर के पास होते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उसकी भी पूरी व्यवस्था अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ाने की आप लोगों की कर रही है, और बड़े स्कॉलरशिप हमारी सरकार चला रही है। और यही नहीं, अगर गरीब का बच्चा, वनांचल क्षेत्र में रहने वाला बच्चा अगर विदेश भी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है तो उसके भी विदेश जाने की पूरी व्यवस्था, पढ़ाई करने की व्यवस्था हमारी यही मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तो आप लोगों को खूब पढ़ना पड़ेगा ना, और जब खूब पढ़ना पड़ेगा तो सरकार आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए बैठी हुई है, तो इसका लाभ भी हमको सबको लेना पड़ेगा। देखिए, हमारी इन बच्चों से हम लोगों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं बैठे हुए हैं। तो एक दिन आप लोगों को सबको वहाँ से उठ करके कहाँ आना है, इस मंच तक के आना है ना भाई। तो यहाँ का स्कूल का प्रेसिडेंट होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कक्षा का प्रतिनिधि होगा। चुनाव होते हैं ना हमारे, बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं स्कूल के अंदर में। जब हम लोग भी जब हाई स्कूल पढ़ा करते थे तो हमारे भी स्कूल में चुनाव हुआ करते थे, और जब मैं 11वीं कक्षा में था तो उस समय में मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, है ना। और जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, उप सालानायक का पहले, फिर सालानायक का, फिर अपना खुद का विद्यार्थी परिषद बनाया था, एकता विद्यार्थी परिषद। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी का विंग था उसमें शामिल हो गए। युवा मोर्चा में काम करते करते जिला पंचायत के सदस्य, जनपद का अध्यक्ष, और आज कहाँ हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आपके सबके सहयोग से इस मंच से इसलिए आप लोगों से सारी बातें हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कि आप लोगों को पहुँचना पड़ेगा, है ना। कोई सरपंच बनेगा, कोई जनपद का सदस्य बनेगा, या हमारी बहनें बैठी हुई हैं। देखो, महिलाओं को 50% का आरक्षण हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया हुआ है, और अब तो 2029 तक के महिला बहनों को सिर्फ ये 50% का आरक्षण जो है पंचायत और नगर पंचायत में था, नगर पालिका, नगर निगम में था, लेकिन अब तो 33% का आरक्षण जो है अब विधानसभा और लोकसभा में भी होने जा रहा है। तो महिला बहनों की जो है प्रतिनिधित्व जो है ना, प्रतिनिधि करना, वो आप विधायक और
सांसद के भी रूप में कर सकते हैं। और अभी तो हमारी नई निर्वाचित सांसद जो है, आज़ादी के बाद से जब भी चुनाव हुआ है बालाघाट जिले के अंदर में, तो पहली महिला सांसद जो है वो आप लोगों के आशीर्वाद से बनकर आई हैं, भारती पाजी जी, जिनके साथ में मिल करके हम लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, अपने ज़िले के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो जो जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, उन योजनाओं को विधानसभा में अपनी बात को रख के उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें यही रखा गया, बीच में ये रखा गया था कि 1 साल 1 परिषद, कि हम उन्हीं शिक्षकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर 20 बच्चे हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, और मान लो वहाँ पर 2 शिक्षक हैं, तो भी एक समस्या है। जहाँ बच्चे कम हैं, ज़्यादा है, पूरे बच्चे हैं, पूरे शिक्षक हैं, तो वहाँ से हम कम जहाँ पर शिक्षक है उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। तो 1 साल 1 परिषद की भी अवधारणा लाई गई, और उसी तारतम्य में अंत में सीएम राइस विद्यालय की जो परिकल्पना की गई थी उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और वाकई में जो योजना है, इस योजना के बारे में तो आपको विधायक महोदय बहुत अच्छे से कि अब इनका कैसे उन्नयन होगा, बस ये है कि अभी तक हम उसका लाभ नहीं ले पाए। तो आपको विधायक महोदय इसके संबंध में डिटेल बताएंगे कि वाकई में आगे चल के निश्चित रूप से हमारे शासकीय विद्यालयों को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं गौरवान्वित हूँ कि मेरे रहते, क्योंकि आगे चल के जब उनको साधन मुहैया करा देता, गाड़ी से लेके उनको मड़का मड़ई आ जाते, मड़का मड़ई वालों को लेके नेवरगांव आ जाते, नेवरगांव में एक बढ़िया प्राथमिक शाला चलता, एक माध्यमिक शाला चलता। तो दूर दराज के स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में, बीच में मेरी एक शिक्षा समिति की बैठक हुई, माटे के प्राचार्य जी बोलते थे कि लोग एडमिशन करा लेते हैं, लड़कियां तो स्कूल आती है, लड़के बोले आते नहीं। जब हम उनका पता करते हैं तो पता चलता है कि लड़के यहाँ नहीं, वो हैदराबाद चले गए। तो समस्या एक साइड से नहीं है, समस्या दोनों साइड से, दोनों तरफ से समस्या है। रही बात, मैंने पहले भी बोला कि मैं अब ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं तो केवल शिक्षा समिति के अध्यक्ष के नाते हमारे क्षेत्रीय विधायक का आभार प्रकट करना चाहता था। और आए दिन क्षेत्रीय विधायक जी कुछ शिक्षण संस्थाओं में बिल्डिंगें नहीं है, भवन नहीं है, शिक्षण संस्था के चाहे प्राथमिक शाला हो या मिडिल स्कूल हो, सरकार ने हाई स्कूल तो खोल दिया, सुषमा में बच्चों को बैठने, सबने अपनी अपनी बात रखा। मैं इन सब चीज़ों से हटकर मेरे विचार जो हैं, मैं जो सोचता हूँ, मैं उसी को मंच के माध्यम से रखना प्रयास करता हूँ। शासन का कॉन्सेप्ट था कि जब से शिक्षा का व्यापारीकरण प्रारंभ हुआ, और व्यापारीकरण कैसे हुआ, जब प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और हमारे स्कूलों में दर संख्या कम होने लगी, तब हमारे शिक्षाविदों ने सोचा, विचार किया कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट आया सीएम राइस का, पीएम राइस का, पीएम श्री का, लेकिन बिल्डिंगें बन जाएगी, अच्छे शिक्षक आ जाएंगे। अंतर कितना है? सिर्फ 2 ही बातों का तो अंतर है, आप चिंतन करके देखिए। सिर्फ 2 चीज़ों का अंतर है जब शिक्षा का व्यापारीकरण की बात होती है तो, और वो 2 चीज़ें क्या है? प्राइवेट स्कूल में बच्चों की फीस ज़्यादा है, शिक्षकों को वेतन कम है। शिक्षकों को वेतन कम है, बच्चों की फीस ज़्यादा है। और हमारे शासकीय स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं है, शिक्षकों को वेतन ज़्यादा।
मेरी बातों को अन्यथा ना ले, मैं जमीनी हकीकत से अवगत कराना चाहता हूँ। फिर अंतर क्यों आता है? रिजल्ट में अंतर क्यों आता है? हमारे शिक्षकों को शोकाज नोटिस दिया जाता है विभाग की ओर से कि आपके स्कूल का रिजल्ट 30%, 40%, 25%, कारण बताइए। मेरा शिक्षक क्या कारण देगा? उसने तो 11 से 5 पूरी ड्यूटी की है। क्या स्पष्टीकरण देगा? चिंतन के विषय ये होने चाहिए कि जहां बच्चों की फीस ज्यादा हो, शिक्षक की तनख्वाह कम हो, वहां का रिजल्ट 80%, और जहां स्कूल में बच्चों की फीस कम हो, शिक्षक का वेतन 4 गुना हो, वहां का रिजल्ट 20% और 30% आता है। ये चिंतन का विषय है, ये सोच का विषय है, ये शोध का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों। आज सीएम राइज हो गया ये स्कूल, आज हमको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने यात्रा 1962 से प्रारंभ की थी इस स्कूल की, जब एक प्राइवेट लोगों ने मिलकर इस किरनापुर क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए जो नींव रखा था। कारण से कि भाई रिजल्ट डेट आया है और आप मानते हैं कि 16 तारीख से 16 जून से स्कूल स्टार्ट होगी। आज 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और 2 टीचर सस्पेंड है। और ये तो प्रावधान भी है कि सस्पेंडेड टीचर यदि गवर्नमेंट है तो बहाल होते हैं। तो मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है कि ये फाइल कलेक्टर साहब, क्योंकि हमारे सामान्य श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित है और मैंने हमेशा 4 बार जाके वहाँ पर अपनी बात रखी है कलेक्टर साहब के पास में, उनकी फाइल पड़ी हुई है। मैं आपसे विशेष तौर पे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि 10वीं की हाई स्कूल की स्कूल है हमारी लवेरी और जो हमेशा आगे रही है, आज एक मेन टीचर साइंस का और इंग्लिश का यदि ना हो तो समझ जाइए कि बच्चों का क्या हाल होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि कलेक्टर साहब से आप डायरेक्टली हमारे स्कूल के टीचर्स को वापस करने की आपकी ये चाहते हैं, सहमति चाहते हैं और विनंती चाहते हैं कि उन्हें वापस कराइए, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है और हमारे स्कूल की व्यवस्था चरमरा गई क्योंकि वही टीचर बाहर में प्रचार थे। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि उन्हें वापस कराइए किसी भी हालत में कलेक्टर साहब से बोलकर, क्योंकि मैं 4 बार आ चुकी था पर ये भी कलेक्टर साहब मुझे नहीं मिले हैं और डीओ साहब से भी मेरी बात हुई है, बातों की हमारे तरफ है, उनको भी पता है कि मैंने ये बात को रखा है, तो उन्हें वापस कराइए। आपसे विशेष अनुरोध। ये तीसरे स्थान पर रहा है। अब हम आने वाले समय में ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा रिजल्ट है बोर्ड परीक्षा का वो पहले या दूसरे स्थान पर प्रदेश में रहे, क्योंकि कुछ कमियां जैसे यहाँ बताया, यहाँ कम से कम 19 लोगों का स्टाफ कम है, इस कक्षाएँ ज़्यादा हैं, स्टाफ नहीं है, कहीं कहीं बहुत परेशानियां हैं। और इन परेशानियों के बावजूद भी बालाघाट ज़िले में 2 ही स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो 30% रहा है और बाकी स्कूलों के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, अपेक्षा से भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी शासन स्तर पर भी नई नियुक्ति हो रही है, टीचर्स आ रहे हैं, PM3 स्कूल है, CM राइज स्कूल है, मॉडल स्कूल है, सभी में भर्तियां हो रही हैं। बहुत जल्दी 30 तारीख तक हमारे नए शिक्षक हमारे विभाग को मिल जाएंगे, तो शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। तो इस तरह अतिथि शिक्षकों के भी आदेश अब 20-25 का 25 जाएंगे, तो जहाँ शिक्षकों की कमी है अतिथि शिक्षक आप रख पाएंगे। इंस्ट्रक्टर का की भी आदेश 25 तारीख तक हो जाएंगे, तो ICT के इंस्ट्रक्टर आप रख सकते हैं। तो शासन स्तर पर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, बस इंतज़ार कीजिए, 30 तारीख तक आपके स्कूलों में सारे शिक्षक आ जाएंगे और सतत अध्यापन कार्य चलेगा। पुनः आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस गरिमामय कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति है, इस कार्यक्रम को और भी गौरवान्वित किया। मैं आप सबके प्रति जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से और जिले के CM राइज के नोडल अधिकारी होने के नाते मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगातार खबरों को देखने के लिए PNN न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें।